के आश्रम के द्वार पर पहुंच गए। द्वार पर से निषाद जी ने दिखाया, भरत जी वो देखिए आपके भैया भीतर बैठे हैं, जाइए भीतर जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा, मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा। उसी कुटिया के द्वार पर भरत जी अपने दोनों भुजाओं को ऊपर करके पाहिनाथ कही पाहि गोसाई भूतल पड़े लकुट की नाई। भरत जी भुजाओं को ऊपर करके खड़े खड़े गिर पड़े। लकुट की नाई, लाठी को खड़ा करके छोड़िए, और जैसे लाठी खड़े खड़े गिर जाए, भरत जी खड़े खड़े गिर गए और एक ही वाक्य बोले, पाहिनाथ प्रभु, पाहिनाथ प्रभु, मेरी रक्षा करिए राघव, मेरी रक्षा करिए प्रभु। बोल के भरत जी गिर पड़े। भरत जी के वाक्य, राम जी सीता जी बरगद के वृक्ष के चबूतरे पर बैठे हैं, लक्ष्मण जी नीचे बैठे हैं। राम जी ने कुछ प्रश्न पूछा है, लक्ष्मण जी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। भरत जी की आवाज लक्ष्मण भैया के कानों में पहुंची। अब आप सोचिए, लक्ष्मण जी सुन गए, क्या रघुनाथ जी नहीं सुने होंगे? राम जी सुनकर भी मौन है, मानो लक्ष्मण जी से कहना चाहते हो, भाई आप अभी मेरे भरत भाई को मारने जा रहे थे ना, वही मेरा भाई बुला रहा है मुझे लक्ष्मण। अब जब तक आप नहीं कहोगे भरत को उठाने के लिए, मैं भरत को उठाने नहीं जाऊंगा। भगवान सुन के भी अनसुना कर दिए। लक्ष्मण जी सुने, सिर को धरती पर रखकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, लक्ष्मण जी भैया, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। यहां महापुरुष कहते हैं, लक्ष्मण जी के मुख से भरत शब्द निकला। लक्ष्मण जी भरत का भाव बोले तब तक राम जी खड़े हो गए। भरत का रॉ निकलता तब तक राम जी जा चुके थे, और जब तक लक्ष्मण जी भरत का तो कहते तब तक राम जी भरत जी के पास पहुंच गए थे। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। भगवान इतने वेग से उठे हैं कि भगवान के शरीर का पटका, एक हाथ का बाण, दूसरे हाथ का धनुष और कमर का निसंग, ये चारों राम जी के शरीर से नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? भरत जी भी चार वस्तु छोड़ के राम जी के पास आए थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। प्रसंग कहता है, जितना त्याग करके आप राम जी के लिए दौड़िएगा, भगवान भी उतना त्याग करके आपके लिए दौड़ उठेंगे। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा। ये पटका राम जी गए तो पटका लक्ष्मण जी के पास गिर गया। पटके ने कहा लक्ष्मण जी से कि आपको पता है हम क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को उठाकर हृदय से लगाएंगे। लक्ष्मण जी, यदि हम राम जी के शरीर पे बने रहते और राम जी भरत जी को गले लगाते तो हम आज दोनों भाइयों के बीच में दीवार बन जाते। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से प्रेम करे तो बीच में किसी को दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तेरा, कहूं पट कहूं निसंग
धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ न संग धनु तेरा। राम जी का सारंग धनुष और बाण अमोघ दोनों नीचे गिर गए। सारंग धनुष ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी देखिए राम जी गए तो हम धनुष बाण दोनों नीचे गिर गए। क्यों? आप तो धनुष पर बाण चढ़ा के भरत जी को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन राम जी गए तो हम गिर गए। लक्ष्मण जी, भाई जब भाई से मिलता है ना तो हाथ में हथियार लेकर नहीं मिलता है, प्रेम से भरा अपना हृदय लेकर भाई से मिलता है, इसलिए नीचे गिर गए। उठे राम सुनि प्रेम तेरा, कहूँ पट कहूँ निसर्ग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसर्ग धनु तेरा, कहूँ पट कहूँ निसर्ग धनु तेरा। बरबस लिए उठाए, उरलाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनि लखी, बिसरे सब भरत जी धरा पर ऐसे करके गिरे हुए हैं। राम जी गए, लगे उठाने, भरत जी उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? भरत जी जानते हैं कि जैसे मैं उठूंगा ये मेरा पापी मुख भैया के सन्मुख चला जाएगा। भरत जी उठ ही नहीं रहे। कोई जमीन पर पड़ा हो, आप उसको तब तक नहीं उठा सकते जब तक वो न उठना चाहे। वो यदि अपना शरीर छोड़ दे पूरा तो आप उठाने वाले नहीं हैं। यहां बरबस प्रभु ने भरत जी को उठाया है, और उठाने के बाद राम जी भरत जी का मुख नहीं देखे। आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं बरबस लिए उठाएं और बिना मुख देखे तुरंत उरलाए कृपा निधान। भरत जी को प्रभु ने गले लगा लिया। अब दोनों भैया मिलकर इतना रोए हैं, गोस्वामी जी कहते हैं भरत राम की मिलनि लखी, बिसरे सब अपार। सारे लोग अपने शरीर की सुध बुध खो बैठे। कभी चित्रकूट जाइए ना, आप में से कोई चित्रकूट गया है? बस 20-25 लोग, 100 लोग, हाँ चलिए 150 लोग, ठीक है। कभी गढ़वा से भी बाहर निकलिए, हाँ बहुत बड़ी दुनिया है। चित्रकूट जब आप जाएंगे और जाकर कामदगिरी जी की जब परिक्रमा आप लगाएंगे, परिक्रमा लगाते लगाते जैसे आप पश्चिम दिशा में पहुंचिएगा तो राम जी की कुटिया का स्थान आज भी वहां है, सुरक्षित है पूरा, जहां राम जी की कुटिया बनी थी। जिस समय राम जी भरत जी गले लगे हैं, उस समय दोनों भाइयों के प्रेम का दर्शन करके वहां जो पत्थर थे नीचे, वो सारे पत्थर मोम की भांति पिघल गए। अब वो पिघले हुए पत्थर आज भी है वहां पर। सरकार ने उसको चारों तरफ से दीवार बनाकर घेर दिया है कि कोई उसको छेड़े ना। लोग जाकर उनका दर्शन करते हैं। कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर द्रवित हो गए होंगे, उस प्रेम का दर्शन करके वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी तो अपना कमल कलम नीचे रख दिए, बोले अब मैं इसके आगे वर्णन नहीं कर सकता। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मन विधि हरि हर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडर ताती। चारों भैया परस्पर एक दूसरे से मिले हैं।
निषाद राजगुरु ने प्रणाम किया, कहा प्रभु पूरा समाज आया है। राम जी गए, गुरुदेव को प्रणाम किए, माताओं को प्रणाम किए, समाज को लेकर आए हैं। चित्रकूट में कुल 5 बैठकी भई है। कितनी बैठकी? 5। पहली बैठकी आज हुई आते आते। गुरुदेव ने जगत की नायक चर्चा करके बताया कि राम आप चले आए तो आपके प्रेम में आपके पिताजी चले गए। उस दिन जल का किसी ने एक बूंद भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन पिता के निमित्त पुत्र को जो व्यवहार करना चाहिए राम जी ने किया। दूसरी बैठकी जब हुई तो उसमें केवल अयोध्या के लोग थे, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं थे। गुरु जी ने कहा देखिए मैं अपनी बात कहूं, राम वन में रहे चाहे अयोध्या रहे, राजा कौन? तो राम राजा है, राजा राम। क्यों राम राजा है? क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। गुरु जी ने पूरी प्रजा के सामने कह दिया कि अपने राम जीव नहीं है, राजा राम स्वबस भगवानु, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, सूर्यवंश के सूर्य है राम। और हम आप नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा सूर्य पवन पावक अग्नि वरुण कुबेर दिग्पाल सारे लोग राम जी की आज्ञा का पालन करते हैं। राम भगवान है। यदि हमसे पूछा जाए तो हम लोगों को ही राम जी की ही आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये मेरे अनुसार है। अब आप लोग बताइए क्या किया जाए? भरत जी बोले गुरुदेव आपके रहते हम लोग बोलेंगे। भरत जी बोले गुरु जी बोले भरत एक उपाय तो है मेरे पास। पुत्र बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा है तो आधे में संतोष कर ले। घर में आग लगा है, जो सामान बाहर है पहले उसको सुरक्षित करिए। जो सामने बरांडे में है आधा बचा उसको पहले बचाइए। यदि भीतर बचाने जाएंगे तो जो आधा बच रहा था वो भी जर के खाक हो जाएगा, कुछ बचने वाला नहीं है। अरध तजहि बुध सरवस जाता। भरत जी बोले गुरु जी मैं आपकी बात नहीं समझा। गुरु जी बोले पुत्र यदि तुम और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेके वापस चला जाऊंगा। जैसे गुरु जी ये बात बोले भरत जी नाचने लगे, कहे गुरुदेव आप जो कह रहे हैं यदि वैसा हो सकता है गुरु जी तो पहले मेरी बात सुन लीजिए गुरुदेव। मैं 14 साल के लिए वन में नहीं जाऊंगा गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या लौटूंगा ही नहीं गुरुजी। कानन करऊं जन्म भरी बासु, मेरे लिए इससे कुछ उचित नहीं होगा गुरुदेव। हम दोनों भाई जीवन भर वन में रह जाएंगे, हम लौटेंगे नहीं गुरुजी। गुरुजी की तो मति हेरा गई हो। कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाए, सोच भी नहीं सकते थे। कुछ नहीं बोले, सबको लेके राम जी के पास गए। तीसरी बैठकी भई। गुरु जी ने कहा राम निर्णय लो पुत्र। राम जी बोले आप लीजिए गुरु जी, आप भगवान हैं हम लोग के। गुरु जी बोले भरत के प्रेम ने विचार करने की शक्ति समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं जो भरत बोले वही कर लिया जाए। राम जी बोले ठीक है गुरु जी, हम भी वही करेंगे जो भरत जी बोलेंगे। गुरु जी ने कहा भरत जी से पुत्र जो जो बोलना है बोल दो आज। भरत जी खड़े होकर बोले गुरुदेव हमको जो जो बोलना था वो तो आप ही बोल दिए हैं। गुरु जी बोले जो हमने सिखाया है वो बोल दो, हम जो बता रहे थे तुमको वो बोलो। भरत जी राम जी से बोले भैया गुरु जी एक उपाय बताए हैं, हम उसमें तैयार हैं। राम जी बोले क्या उपाय है? भरत जी बोले भैया हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे द घरे जा हमार भैया जी।
हमारे भैया जी हो, हमारे भैया जी, ये हमारे भैया जी हो, हमारे भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा। राम जी बोले आप अकेले कैसे रहेंगे? बोले अकेले नहीं भैया, शत्रुहन संग हम वन में रहब हरदम, शत्रुहन संग हम वन में रहब हरदम, राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, राखी भाई के दुलार ए हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा। राम जी मना कर दिए कि नहीं, आपको और शत्रुघ्न को मैं वन में नहीं छोड़ूंगा। बोले प्रभु फिर एक उपाय बतावे। नाही मनबा ए नाथ तो हमरो के राख साथ, नाही मनबा ए नाथ तो हमरो के राख साथ, जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी, जैसे तीन वैसे चार ए हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, अरे हमके बने रहे दा घरे, हमके बने रहे दा घरे जा। लक्ष्मण भरत जी ने 3 बात रखी, या तो शत्रुघ्न जी के साथ हमको वन में भेज दीजिए, नहीं तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, और नहीं तो प्रभु आप मैया को लेके वापस चले जाइए, हम तीनों भाई वन में रहने को तैयार हैं। जैसे भरत जी ने ये 3 बातें रखी, राम जी सोच में पड़ गए। अब यहां एक सूत्र समझिएगा, जीवन में अपने बड़े से कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे हमारे बड़े को सोच में पड़ना पड़े। जैसे रघुनाथ जी के भाव को लक्ष्मण भरत जी देखे, हाथ जोड़कर बोले भैया मैंने कुछ नहीं बोला है, मैंने जो जो कहा भैया आप उसको भूल जाइए, मैंने कुछ नहीं कहा भैया, एक बात कहता हूं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई। भैया जिसमें आप प्रसन्न है नाथ आप वही करिए, मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। अभी राम जी कुछ कहते इसके पहले मिथिला के हो गए हैं। राम जी सुने कि जनक जी महाराज आ गए हैं, दौड़ कर गए प्रभु,
जाकर यथा योग्य दंडवत किया, स्वागत किया और लाकर पूरे समाज को उचित स्थान प्रदान किया चित्रकूट में। 4 दिन बाद सीता मैया की मां सुनैना मैया राम जी की मां कौशल्या मैया के पास गई रात्रि में। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी तीनों माताएं बैठी हैं। सुनैना मैया गई, जाकर प्रणाम करके बैठी। यहां गोस्वामी जी कहते चारों माताएं बैठी हैं लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सुनैना जी के समझ में नहीं आ रहा कि कहां से प्रारंभ करूं, और कौशल्या मैया सोच रही हैं कि मैं इनसे बोलने लायक नहीं रही। अब इनकी बेटी को मैंने अकारण वन में भेज दिया, क्या मुख लेकर मैं बोलूंगी। सुमित्रा मैया ने चुप्पी तोड़ी और कहा, बहन लग रहा है कि ब्रह्मा जी अब बूढ़े हो गए हैं, उनकी करनी ऐसी है, बताइए ऐसे कोई करता है जैसा उत्पात उन्होंने मेरे घर में किया। कौशल्या जी ने कहा, सुनैना जी मैं एक बात कहूंगी, आप उसको करेंगी मेरे लिए? सुनैना जी ने कहा, कहिए। कौशल्या मैया ने कहा, बहन पहले आप बताइए, घर को यदि प्रकाश में रखना हो तो कितने साधन हैं प्रकाश के? सुनैना जी ने कहा, 3 साधन हैं, सूर्य है, दीपक है और मणि है। कौशल्या जी ने कहा, बहन महाराज के जाने के साथ ही सूर्य वंश का सूर्य डूब गया, हमारे वंश का सूर्य अस्त हो चुका है। राम हमारे वंश का मणि है, रघुवंश मणि रघुवंश को छोड़कर वन में आकर प्रकाश कर रहा है। अब हमारे घर में प्रकाश के लिए केवल दीपक बचा है। सुनैना जी ने पूछा, बहन वो दीपक है कौन? कौशल्या जी बोली, मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन ठीक प्राण निकलने के पहले दशरथ जी ने मुझे बताया कि वो दीपक कौन है। बार बार मोहि कहेऊ मही पार। कौशल्या जाने हूँ सदा भरत कुल दीपा। महाराज ने कहा था, कौशल्या भरत को कुल का दीपक समझना तुम, और दीपक में यदि तेल है तो उसे कोई बुझा नहीं सकता, ये भ्रम है। हवा का एक छोटा सा झोंका आता है और जलते हुए दीपक को बुझा के चला जाता है। आज राम के वियोग रूपी हवा के आगे मेरा कहीं एक कुल का दीपक बुझ न जाए बहन, मुझे इसका भय लग रहा है। आप मेरी ओर से जनक जी से कहिए, महाराज ऐसा कुछ करें कि राम लक्ष्मण को छोड़ दे और भरत को अपने साथ में रख ले। मैं केवल इतना चाहती हूं। भरत यदि राम के साथ नहीं रहेगा तो प्राण छोड़ देगा अपना। सुनैना जी ने बहुत समझाया, कहा, बहन आपके घर में जो उत्पात हुआ है, श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने पहले ही हम लोगों को सब बता दिया था। राम बन जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और अंत में राम ही अयोध्या के राजा बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, यही होगा बहन। समझाया और समझाने के बाद जाते जाते सीता मैया को अपने साथ लेके गई। कौन? सुनैना मैया। जैसे जहां अयोध्या जनक मिथिला का समाज रुका है वहां सीता मैया पहुंची। जनक जी को पता चला कि मेरी बेटी आ गई। जनक जी महाराज दौड़कर किशोरी मैया को गले लगा लिए और बोल पड़े, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को,
तरे तोरे जीति सुर सरी कीरति सरी तोरे गगन खेन विधियंड करो रे गगन खेन विधियंड करो रे गगन खेन विधियंड करो रे। जनक जी महाराज जानकी मैया को देखे, दौड़कर हृदय से लगा लिए और बोले, मेरी बेटी ने आज एक नहीं दो दो कुलों को पवित्र कर दिया है। कैसे? रघुकुल की बहू बनकर मेरी जी सीता ने रघुकुल को पवित्र किया, और निमिक कुल की बेटी बनकर सीता ने मेरे निमिक कुल को पवित्र कर दिया। मेरी बेटी ने दो दो कुलों को धन्य कर दिया। महाराज कहते हैं कि गंगा गोमुख से निकलकर गंगा सागर तक गई बेटी, तो गंगा ने केवल 3 स्थान बनाए, गंगा अवनि थल 3 बड़े रे। क्या? हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर। लेकिन आज मेरी सीता की कीर्ति गंगा ने केवल धरती नहीं, करोड़ों ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया है। मैं बड़भागी हूं कि मैं सीता का पिता जनक हूं, मेरी बेटी ने मुझे धन्य कर दिया। ये प्रसंग कहता है, घर में बेटियों का सम्मान बेटों से अधिक करिए। बेटा आपका नाम रोशन करेगा तो केवल आपके घर में रोशन करेगा। आपकी बेटी दूसरे के घर में जाकर आपके संस्कार से आपके कीर्ति को ऊपर करेगी। है? बेटियों का आदर करिए। मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं, यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर के आंगन में बेटियां, जिस घर के आंगन में स्त्री का आदर होता है, सम्मान होता है, उस घर के आंगन में 33 कोटि देवता सर्वकाल वास करते हैं। इसमें कोई चिंता लेकिन नहीं है, सर्वकाल वास करते हैं। लड़की जन्म ले तो लवदा माना आफत पड़ गई बा। का हुआ? महाराज बेटी हो गई, मारे मुआ पर 2 ही थपड़ा करी। एक लोग हैं, उनकी 3 बेटी, मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। 3 बेटी हुई, 3 के बाद बेटा हुआ। पहली बेटी हुई तो उसका नाम रखे थे आफत, ये सही का नाम है। दूसरी हुई तो उसका नाम रखे विपत्ति। तीसरी हुई उसका नाम रखे आपत्ति। चौथे में बेटा हुआ, उसका नाम रखे समाधान। और आपको बतावें, तीनों बेटियों की शादी हो गई, तीनों अपने घर में आनंद में है। इनके बुढ़ापे में वो समाधान, इनके समाधान किया है, खूब कूटा है बाबूजी को। हाँ, समाधान के लिए बा खूब बढ़िया। हाँ, खूब कूटा है, घर से बाहर निकाल दिया है। अब उन्हीं बेटियों आपत्ति विपत्ति और आफत के घर में उनका बुढ़ापा चल रहा है। ये बेटियों का जीवन है। अभी आपको प्रयाग की घटना बताऊं। अभी जो कोरोना काल चला था, पूरा परिवार रहता था घर पे। पिता रहते थे बाहर, कमाते थे, पैसा भेजते थे, तो लड़कवा यहां मुखिया ही लड़ता था, इलेक्शन लड़ता था। बाबूजी कमा रहे हैं, पूरा ठाट बाट गांव में सब जमा था। 3 लड़के 2 ठे काम करे, बड़का इलेक्शन लड़े खाली अकौनो, बाबूजी खाली कमा के भेजा। तो आप देखे होंगे कि गांव में कोरोना में कोई बाहर से आता था तो उसको गांव के लोग बहरे रोक देते थे, टेस्ट होता था। तो जब आए कमा के तो लड़के उनको घर में घुसने नहीं दिए, कहेंगे बाहर मड़ई में सूता, बाबूजी पहले टेस्ट हुई तब घुसिया। टेस्ट हुआ, पॉजिटिव निकल गए। पुलिस डॉक्टर की गाड़ी आई, बाबूजी को लेकर गई। बच्चे गए नहीं पिताजी के साथ, ना ना। उनके घर में कुत्ता था जिसको यही लेकर आए थे
जहां रहते थे वहां से लेकर आए थे। बड़ा हो गया, घर में रहेगा, मैं हूं नहीं, घर की सुरक्षा करेगा। वो जो कुत्ता था वो एम्बुलेंस के पीछे दौड़ता दौड़ता गया अस्पताल तक। 15 दिनों तक अस्पताल में वो भर्ती रहे और वो कुत्ता अस्पताल के गेट पर बैठा रहा, कहीं गया नहीं। 15 दिन में 3 में से कहूं नालायक गया नहीं बाबूजी को देखने। 15 दिन बाद जब निगेटिव हुआ रिपोर्ट, अस्पताल ने उनको छोड़ा। अस्पताल से बाहर निकले तो गेट पर वही कुत्ता बैठ के रो रहा था। वो घर लौटे नहीं, उस कुत्ते को लेकर न जाने कहां चले गए, पता नहीं चल पाया किसी को। ये घटना अखबार में आई थी, मैंने पढ़ा है। अगर उस बच्चों के जगह बेटी होती तो मैं कहता हूं बेटियां कभी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ती है। वो ससुराल में भी रहती है तो मन अपने माँ बाप में ही लगा रहता है। इसलिए बेटियों का सम्मान करिए, बेटियों का आदर करिए। यहां जनक जी महाराज ने जानकी मैया को हृदय से लगाकर महाराज बहुत दुलार किए। थोड़ी देर बाद मां ने पिताजी से कहा, पिताजी माताओं की सेवा करने का समय हो गया है, सासू माताओं की। अस्तु अपने माता पिता से अनुमति मांगकर सीता मैया आई और सासू माताओं की सेवा में लग गई। एक साथ मां जानकी सभी माताओं के पास रहती थी। वो स्वामी जी कहते मां अनेक रूप में प्रकट हो गई। एक ही साथ कौशल्या मैया के भी कमरे में, उसी समय कैकेयी मैया के कमरे में, उसी समय सुमित्रा मैया के कमरे में, एक साथ सभी माताओं की जानकी मैया सेवा करती हैं। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा, महाराज कौशल्या जी कह रही थी कि आप ऐसा कुछ करते कि राम जी लक्ष्मण जी को छोड़ के भरत जी को साथ में रख लेते। जनक जी ने कहा, सुनैना जी जितना दोनों भाइयों को मैं जानता हूं, भरत जी उतना ही करते हैं जितना उनके भैया राम कहते हैं। इसलिए आप चिंता बिल्कुल मत करिए, कल भी भरत वही करेंगे जो राम कहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सवेरा हुआ, राम जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव निर्णय लीजिए। गुरु जी पहुंचे जनक जी के पास, महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित होई। जनक जी पहुंचे भरत जी के पास, बेटा तुम निर्णय लो। भरत जी बोले, पिता के रूप में आप हैं, भगवान के रूप में गुरु जी हैं, आप दोनों के रहते ही बालक निर्णय लेगा उचित लगेगा क्या? आप बड़े लोग निर्णय लीजिए। गुरु जी सबको लेकर पहुंचे राम जी के पास। ये चौथी बैठकी है चित्रकूट की। गुरुदेव ने कहा, राम तुम निर्णय ले लो। राम जी बोले, गुरु जी आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। सारे लोग मौन हैं, कौन निर्णय लेगा? कोई कुछ नहीं बोला। अंत में भरत जी खड़े होकर बोले, भैया हम बताएं हम क्या चाहते हैं। राम जी बोले, बताओ। भरत जी बोले, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, वहीं मैं चलूँगा, तुम्हारे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। नारायण प्रभु प्रेम मैं पावन गहूंगा। हे राघव,
जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले, कैसी सेवा करना चाहते हो? यहां भरत जी उत्तर देते हैं, सेवा क्या है? कहते, प्रभु अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा असो प्रसाद जन पावे देवा अज्ञान सम। प्रभु जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। मैं चाहता हूं मुझे वही सेवा करने का अधिकार मिले, अर्थात आप आज्ञा दीजिए और मैं उस आज्ञा का पालन करूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। राम जी बोले, भाई जाना होता तरनी कुलरी जाना होता। हे तात, आप तरनी कुल यानी सूर्य कुल की, रघुकुल की रीति है। रीति जानते हैं क्या रीति है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। ये हमारे कुल की रीति है, आप जानते हैं। आप पिता के सत्य को जानते हैं, पिता की कीर्ति को जानते हैं, पिताजी के प्रेम को जानते हैं। आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं। मैं तो यही कहूँगा भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करवा दीजिए। सो तुम करहु करावहु मोहु। भरत जी बोले, भैया धर्म तो मिल रहा था प्रयाग में, मैं छोड़ के चला आया। मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता। मैं एक ही बात जानता हूं कि जब तक शरीर में आखिरी सांस है, तब तक भरत को अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। इसके अलावा मेरा दूसरा कोई धर्म नहीं है। आप आज्ञा दीजिए प्रभु, मैं क्या करूं। राम जी समझ गए कि लगता है अब मुझे ही बताना पड़ेगा। तो राम जी ने कहा, ठीक है भाई, बता देता हूं। चलिए आज आप और हम दोनों भाई मिलकर बंटवारा कर लेते हैं। क्या बोले राम जी? बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए, हाथ जोड़कर बोले, भैया संपत्ति को आपने भी ठोकर मारा, मैंने भी ठोकर मारा, और आप बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, करेंगे, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे भाई। हम लोग अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। अरे बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, बांटी विपत्ति। कहते हैं, ये प्रसंग कहता है, जीवन में प्रयास करिए कि भाई की संपत्ति में बंटवारा न करना पड़े। बांटना हो तो भाई की विपत्ति में बंटवारा करना पड़े, और जो भाई होगा वही विपत्तियों बांटेगा। हमारे एक परिचित हैं, नाम नहीं लूंगा, अपने भाई से रुपया चुरा चुरा के ससुराल रखे, सार के लगे। ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, सत्य घटना। आपन रुपया भाई से चुरा चुरा के ससुराल सार के लगे रखे, और जब मांगने गए तो सार बोला, कैसन रुपया, कैसन?
देखा देखी बंद हो गया है वो। जीवन में ये तय हमको आपको करना है माई बाप कि हमारे जीवन में प्राथमिकता किसकी है। हमारे जीवन में प्राथमिकता संपत्ति की है कि हमारे जीवन में प्राथमिकता हमारे संबंधों की है। इसका निर्णय आपको स्वयं करना होगा। और विपत्ति में संपत्ति काम नहीं आते, विपत्ति में संबंध काम आता है? प्रयास करिए कि अपने भाई के साथ अलग ना होना पड़े। जितना देखिए अलग तो होना ही है। परिवार जब बड़ा होगा, बहुत सारे सदस्य हो जाएंगे तो अपने आप अलग हो जाएंगे, लेकिन उस अलग होने में प्रेम बना होगा। लेकिन माई बाप के जीते अगर आप अलग हो रहे हैं तो इसमें प्रेम बचने वाला नहीं है, प्रेम समाप्त हो जाए। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष भरत आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी भगवान के चरणों में लौट गए, प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए भैया, अभी तिलक हो जाए। बोले नहीं, 14 वर्ष बाद लौटने के बाद अत्रि मुनि जहां कहे वहां सुरक्षित करा दीजिए। चित्रकूट बांधा के बीच में एक कुआं है, अत्रि मुनि गए, उस कुएं में सारा सामग्री सुरक्षित कराएं और बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरतकूप होगा। जो भी कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा, तत्क्षण प्राप्त होगा। 5 दिन राम जी सन्मति लेके भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन प्रातः काल सभा बैठी, 5वीं सभा। भरत जी को प्रभु ने न्यायिक शिक्षण दिया कैसे रहना है। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, यहां भरत जी को देने के लिए भगवान ने अपने आप को पादुका के रूप में परिवर्तित करके दिया। ए जी प्रभु करी कृपा पावर दे, प्रभु कर कृपा पावर दे, सादर भरत शीस धर लेने, सादर भरत शीस धर लेने, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। जैसे प्रभु ने भरत जी को पादुकाओं को दिया, भरत जी ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। भरत जी को लगा मानो पादुकाओं के साथ श्री सीताराम जी ही उनके साथ जा रहे हो। प्रभु ने भरत जी को गले लगाया और दोनों भैया गले लगकर बहुत रोए। आज दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम करके आशीर्वाद देकर भगवान ने चित्रकूट से विदा किया है। 9 दिन का समय लगा, भरत जी दोनों समाज के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। जाने के साथ भरत भैया ने प्रभु के पादुकाओं को सिंहासन पर पधराया है। जनक जी महाराज 5 दिन रुके, राजपाट व्यवस्थित कराकर सुदृढ़ करवाकर अपने समाज के साथ मिथिला गए हैं। भरत जी अयोध्या छोड़ के नंदीग्राम चले गए। भैया मैं वन में है और मैं महल में नहीं रहूंगा, नंदीग्राम चले गए, कुटिया बना के रहने लगे। सोचते हैं भैया तो धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे में सोने लगे। नित्य भगवान की पादुकाओं को सीताराम मानकर पूजते हैं और उनसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते हैं। यहाँ गोस्वामी जी अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करके कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष दुखदाह
सन्मुख करत को कले काल, तुलसी से सजनी हरि राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को, राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिनेम तुलसी जय सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। कहते हैं भरत जी के चरित्र को जो आदर पूर्वक सुनेगा, एक न एक दिन सीताराम जी के चरणों में प्रेम अवश्य जागृत होगा और धीरे धीरे मन को विषयों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। आगे की कथा अरण्य कांड में चलती है और अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन राम जी पुष्प उतार के और आभूषण बना के सीता मैया का श्रृंगार किए अकेले में, लक्ष्मण जी कहीं गए थे। देवताओं का समाज ऊपर से देख रहा था। उस समाज में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा जयंत, वो देखा तो बोला ये भगवान नहीं है। ना ना, कहीं भगवान पत्नी को सजाते हैं? मैं पता लगाऊंगा ये कौन है। कौवा बन के नीचे आया और कौवा बन के आया, सीता मैया के पांव में चोंच से मार दिया। जैसे चोंच से मारा, राम जी सब जान गए तो इंद्र का बेटवा हमारा बल देखने आया है। जिस कुशा की चटाई पर भगवान बैठे थे, दो कुशा निकाले, एक को धनुष बनाए, दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया भगवान ने जयंत के पीछे। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांज ऐ ब्रह्मास्त्र देखते जयंत कांप गया, दौड़ा बाबूजी के पास अपना असली रूप बनाकर, बाबूजी बचाइए। इंद्र बोले क्या कर दिया तूने? सीता जी के पांव में कौवा बन के चोंच से मारा हूं। इंद्र बोले जाओ भागो, मरो यहां से, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा, भागो। ब्रह्मा जी के पास गया, पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले राम जी तो एक छोड़े हैं, निकल लो नहीं तो दूसरा मैं चला दूंगा यहां से। शंकर जी के पास पहुंचा, बाबा पहले से त्रिशूल लेके बैठे, बोले आओ है ने, आओ बताओ तनी, आओ आओ आओ। 3 लोक 14 भुवन भागा, परंतु काहू बैठन राखी को सकई, राम कर द्रोही। 3 लोक 14 भुवन जयंत भगा, परंतु किसी ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा, भाग रहा है। और उसी समय एक संत की दृष्टि पड़ गई। और याद रखिएगा, जब तक अनंत की कृपा नहीं होगी तब तक संत की दृष्टि पड़ने वाली नहीं है। नारद जी देखे जयंतवा भाग रहा है, बोले इधर सुन, काहे भाग रहे हो? बोले रोकिए मत जयंत, नारद जी रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। अरे रुको तो 2 मिनट, क्यों भाग रहे हो? क्या बताऊं नारद जी, ऐसा ऐसा अपराध कर दिया हूं। और आज पता चला है जीवन में कि जीवन में जब विपत्ति आ जाए तो अपने पिता भी साथ छोड़ देते हैं। किसी ने मुझे बिठाया नहीं नारद जी आज। नारद जी बोले बेटा, दुनिया वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा? है? एक काम करो, वो जो ब्रह्मास्त्र है वो तुमको मारने के लिए नहीं आया है, वो ब्रह्मास्त्र तुमको बुला के राम जी के पास ले जाने के लिए आया है। उन्हीं के पास जाओ तो तुम बचोगे, नहीं तो तुम बचने वाले नहीं हो। पठवा तुरत राम पहिताही। जैसे नारद जी ने भेजा है जयंत को, जयंत आया, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, जाकर भगवान के चरणों पर गिरकर त्राहि माम प्रभु मेरी रक्षा करिए। अरे दर पर तुम्हारे आया,
अब ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। ठुकराओ या उठा लो, दर पर तुम्हारे आया। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। मीरा या शबरी जैसा पाया हृदय न मैंने। जो है दिया तुम्हारा, जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो। जो है दिया तुम्हारा, लो अब इसे संभालो, दर पर तुम्हारे आया। राम जी एक बात बताऊं आपको मैं, दिन रात अपना अपना कह के बहुत ठगाया। दिन रात अपना अपना करके बहुत ठगाया। कोई हुआ न अपना, कोई हुआ न अपना, अब अपना मुझे बना लो। कोई हुआ न अपना, अपना मुझे बना लो, दर पर तुम्हारे आया। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। बस याद अपनी दे दो, सब कुछ भले ही ले लो। विस्मय करील पर अब, विस्मय करील पर अब, करुणा की दृष्टि डाल